हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार। देखिए, आज जो है क्लास 12th बिहार बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, उसका आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सो देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2021 में पूछा हुआ है। तो देखिए, द्विखंडन जो है अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम दोनों में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। ये भी क्वेश्चन जो है 2021 के एनुअल में पूछा है। तो आप देखिए, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हुए सब के सब अलैंगिक जनन करते हैं, मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है। तो जब एकल जनक द्वारा होती है तो वह अलैंगिक जनन कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो है 23 जोड़ा अर्थात जो है 46 होती है। जब सोझे पूछे कि गुणसूत्रों की संख्या तो आप हमेशा 23 का चयन कीजिएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कि अदरक में कायिक प्रवर्धन जो है प्रकंद के द्वारा होता है और प्रकंद को इंग्लिश में राइजोम कहा जाता है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है। तो निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है। तो शैवाल में भी अगुणित होता है, कवक में भी अगुणित होता है और ब्रायोफाइटस में भी अगुणित होता है, मतलब सी का ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें जो है सभी जो है सही हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि पादप में एम्फीबियन यानी कि उभय स्थानी किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन जो है 2019 के एनुअल में पूछा हुआ है। तो देखिए, 7 का जो है 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, अर्थात जो है ये ब्रायोफाइटस जो है ब्रायोफाइटस सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। यह क्वेश्चन 2017 के एनुअल में पूछा है। तो इनमें कौन उभयलिंगी नहीं है। तो देखिए, घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन है, मुकुलन द्वारा जनन जो होता है यीस्ट में होता है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहा अंड प्रजक है, मतलब अंडे देने वाले जीवों को अंड प्रजक कहा जाता है। तो देखिए, मुर्गी भी अंडे देती है, सांप भी अंडे देती है और मगरमच्छ भी अंडे देती है, मतलब इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब 10 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर आप 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है, यानी कि जिन पादपों में एक ही लिंग उपस्थित होते हैं उसे एकलिंगी कहा जाता है। तो देखिए, सरसों द्विलिंगी है, गुड़हल द्विलिंगी है, लेकिन पपीता जो है ना, पपीता एकलिंगी है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो इनमें से जो है पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है। तो पेनिसिलियम जो है इसमें से क्या उत्पादित करता है, तो मेटा स्पोर करता है और मियो स्पोर करता है, मतलब 12 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समयुग्मक इनमें से किसमें समयुग्मक पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है 13 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना, 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि क्लेडोफोरा में जो है समयुग्मक पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। सरल द्विखंडन होता है, अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है कि अनुदैर्ध्य होता है। तो आपको पता है
कि अमीबा में जो है अनुप्रस्थ पैरामीशियम में जो है अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। ठीक है।